इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शी वर्क्स इन ब्यूटी पोएम को लेके। इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसका थीम समझेंगे और पोएम रिलेटेड कुछ कुछ शॉर्ट फैक्ट्स भी जानेंगे, जिससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी मदद होगा और पूरा समरी या लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में भी मदद होगा। इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब पोएम को शुरू करते हैं। तो लॉर्ड बायरन एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट थे। इंग्लिश रोमांटिसिज्म का दौर में उनका भी काफ़ी अवदान रहा है। शेली, कीट्स और जो बायरन है, ये तीनों को द यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स कहा जाता है, जबकि द फाउंडिंग फादर्स ऑफ रोमांटिसिज्म रह चुके हैं कोलरिज और वर्ड्सवर्थ। तो लॉर्ड बायरन का पोएम में आपको जनरली थोड़ा वाइवेसिटी दिखेगा, ठीक है, थोड़ा लाइवलीनेस दिखेगा, एडवेंचर दिखेगा, नया चीज़ एक्सप्लोर करने का एक मूड दिखेगा। फिर आपको रोमांस दिखेगा, लव दिखेगा, पैशन दिखेगा। ये सब चीज़ से बायरन का पोएट्री स्टार मार्क्ड होता है। तो वैसे ही शी वर्क्स इन ब्यूटी भी एक ऐसा पोएम है जहाँ पे वो एक लड़की का खूबसूरती को बयां कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल लड़की का खूबसूरती नहीं, ये यहाँ पे उस लड़की को एक सुपर ह्यूमन दर्जा में ऊपर उठा दे रहे हैं, जिससे कि उसको एक अनपेयर्ड ब्यूटी दे रहे हैं, जो ब्यूटी जनरली अर्थ में दिखता नहीं है। वो परफेक्ट ब्यूटी है, वो हेवनली ब्यूटी है, और वो इस हेवनली ब्यूटी की हकदार इसीलिए है क्योंकि शी इज प्योर फ्रॉम इनसाइड। शी इज वेरी जेंटल, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी नोबल हार्टेड। दैट इज वाई शी हैज सच अ हेवनली ब्यूटी। ठीक है, ये हुआ पूरा पोएम। कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे ये पोएम कलेक्शन हिब्रू मेलोडीज के अंदर आता है। 1832 में ये पोएम कलेक्शन को पब्लिश किया गया था, उसमें शी वर्क्स इन ब्यूटी को भी इंक्लूड किया गया था। हालांकि इसको लिखा गया है 1814 में, और इसका पीछे एक सत्य घटना भी है। 1814 का 11 जून में लॉर्ड बायरन जो है, उनको एक पार्टी में जो लंदन शहर में अनुष्ठित हुआ था, उस पार्टी में बुलाया गया था। उसी पार्टी में जाकर वो मिली थी मिसेस एन बीट्रिक्स विल्मट से। ये उनके फर्स्ट कजिन सर रॉबर्ट विल्मट के वाइफ थे। तो उनसे मिल करके वो काफ़ी प्रभावित हुई थी, बिकॉज शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और कहा जाता है कि उनका पर्सनैलिटी, उनका ब्यूटी से ही प्रभावित होकर के अगला दिन सुबह बायरन ने ये पोएम लिखा था। ये पोएम 3 सेस्टेट में बटा हुआ है। सेस्टेट यानी 6 लाइन का स्टैंजा को कहता है सेस्टेट। जैसे हम लोग 2 लाइन का स्टैंजा को कपलेट कहते हैं, 4 लाइन का स्टैंजा को क्वार्टेट कहते हैं, वैसे ही 6 लाइन का स्टैंजा को सेस्टेट कहा जाता है। 3 सेस्टेट में ये बटा हुआ है, और इसका राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी, यानी हर ऑल्टरनेट लाइनिंग, हर दूसरा राइमिंग सेम मैच करेगा। ठीक है, और इसको आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ओके, आइए अब लाइन बाय लाइन एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। She walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies. तो वो जो है, वो यानी the female, the beautiful young lady whom the poem praises. Okay? तो वो लड़की क्या है, वो ब्यूटी में चल रही है। ये नोटिस करने वाला बात है। यहाँ ये नहीं बताया गया कि she walks beautifully और she walks in a beautiful manner। यहाँ बताया गया है she walks in beauty, जैसे वो अपने चारों तरफ एक ब्यूटी का चादर चढ़ाए हुए घूम रहा हो। ये वो जहाँ जहाँ चल रही है, ब्यूटी अपने आप अट्रैक्टेड होकर उसका चारों तरफ एक स्फीयर या एक क्लाउड या एक ऑरा जैसे बना हो, ब्यूटी का अंदर ही वो जैसे घिरी हुई हो। ठीक है, लाइक द नाइट, यहाँ पे एक सिमिली यूज किया गया। सिमिली कहते हैं कि जिसमें आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो उसका ब्यूटी को किस चीज से कंपेयर किया गया, नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स। क्लाइम्स यानी यहाँ वेदर। ठीक है, तो ऐसा एक वेदर जहाँ पे कोई भी क्लाउड ना हो, रात का जो आसमान उसमें बिना बादल का एकदम साफ आसमान, और उसमें क्या है, स्टारी स्काइज। कैसा आसमान, उसमें ढेर सारा स्टार, ढेर सारे सितारे उसमें चमक रहे। तो खुद ही सोच के देखिए कि पूरा घना काला बिना बादल का आसमान, पूरा ब्लैक बैकग्राउंड, और उसमें वाइट ब्यूटीफुल शाइनिंग स्टार्स, कितना खूबसूरत लगता है, कितना खूबसूरत आइडिया है, कितना खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज़ है ना। तो उस ब्यूटी के साथ कंपेयर किया जा रहा है इनको, ये शी वॉक्स इन ब्यूटी। अब यहाँ क्लाउडलेस क्लाइम्स ये एक फ्रेज, और स्टारी स्काइज ये एक फ्रेज, ये दोनों ही फ्रेज में एलिटरेशन का यूज हुआ है। एलिटरेशन इन द सेंस कि आपका अगर हर वर्ड या एक फ्रेज में लगातार कुछ वर्ड अगर सेम साउंड से, सेम लेटर से स्टार्ट होंगे, तो उसको हम लोग एलिटरेशन बोलते हैं। जैसे क्लाउडलेस क्लाइम सी से शुरू हो रहा, स्टारी स्काइज एस से शुरू हो रहा, तो ये हो गया एलिटरेशन। एंड ऑल दैट्स बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आइज। और जो भी कुछ सबसे बेहतर है डार्कनेस का और ब्राइटनेस का, अंधेरा का भी सबसे खूबसूरत या सबसे बेस्ट जो फीचर, और ब्राइटनेस उजाले का भी जो सबसे खूबसूरत और सबसे बेस्ट जो फीचर, वो दोनों आकर के एकत्रित हुए हैं, एक साथ मिले हैं,
कहाँ पे? इन हर एस्पेक्ट, एस्पेक्ट इन द सेंस फेस, ठीक है। यहाँ पे एस्पेक्ट का दो मतलब, एक है फेस और एक है उसका फीचर्स, फीचर्स इन द सेंस उसका चाल चलन, उसका बोल, उसका रहन सहन, ठीक है। ये सब चीज़ को एस्पेक्ट कहा जाता है, प्लस फेस को तो कहा ही जाता है। तो दोनों ही चीज में वो खूबसूरती है, एंड हर आईज, और उसके आंखों में भी। देखिए, आंखों को कहा जाता है द विंडो ऑफ योर माइंड, द विंडो ऑफ योर सोल। आपके आंख से आपका पर्सनैलिटी झलकता है। तो एक तरीके से विलफुली बायरन ने उनका आंखों को अलग से हाईलाइट किया है, यह समझाने के लिए कि उसका अंदर का जो खूबसूरती है वो उसका आंखों से बाहर आ रहा है। और डार्क एंड ब्राइट यानी दोनों डिफरेंट, ऐसे आप कह सकते हैं कि द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लाई इन हर ब्यूटी। दोनों ही अलग अलग किस्म का, डार्कनेस का एक अलग ब्यूटी है, एक अलग मिस्ट्री है, ब्राइटनेस का भी एक अलग ही ग्रैंडर है, एक अलग से सब्लिमिटी है। तो उसमें उस लड़की में हर चीज़ है, मिस्ट्री है, ब्यूटी है, ग्रैंडर है, सब्लिमिटी है, एलिगेंस है। शी हैज एवरीथिंग। Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. Mellowed का मतलब होता है softened, मिल जाना, घुल जाना, sweetened हो जाना, ठीक है। तो इस तरह से, thus यानी इस तरह से, टू द टेंडर लाइट, बहुत ही एक प्यारा महीन जो रोशनी है, उस रोशनी में उसका सारा खूबसूरती ऐसे घुल मिल जा रहा है। कौन सा रोशनी? विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। गॉडी का मतलब होता है बहुत ज्यादा ओवर शोइंग, ठीक है ना, ऑस्टेंटेशियस, बहुत ज्यादा झलमला रहा, झिकमिक कर रहा, ऐसा। तो दिन जो है, दिन में काफी ज्यादा उजाला रहता है, काफी ज्यादा ब्राइटनेस रहता है। तो हेवन जो है अपना एक स्पेशल खूबसूरती है, एक स्पेशल किरण है जो वो उतना उजाले भरा दिन में दिखाता नहीं है, या फिर उजाले भरे दिन में वो दिखता नहीं है। जिसका देखने का आंख है वो नॉर्मल रोशनी से भी अलग करके हेवन के लाइट को पहचान लेगा, बट नॉर्मल इंसान उसको पहचानने के काबिल, सक्षम नहीं है। तो इसीलिए वो रात में वो रोशनी पकड़ में आता है, ठीक है। ठीक जैसे आपका काले आसमान पे जैसे सफ़ेद चमकते हुए सितारे दोनों डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ब्यूटी को एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही हेवन का जो परफेक्ट ब्यूटी है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट अपोजिट या कंट्रास्टिंग थिंग्स के मिलने से, दोनों अलग अलग चीज़ों के खूबसूरती के मिलने से वो और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा परफेक्ट होता है। इसीलिए एक तरीके का वो मिस्ट्री है, जो मिस्ट्री किसका में है, यही हम लोग का पोएम का हीरोइन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। एक भी शेड अगर ज्यादा होता, या एक भी रे इन द सेंस किरण, ब्राइटनेस, एक भी ब्राइटनेस अगर थोड़ा सा कम होता, यानी उसका में जो डार्कनेस एंड ब्राइटनेस का एकदम सटीक मिश्रण, ठीक है, एकदम कहा जाए तो अनअर्थली परफेक्शन वाला जो मिश्रण है, वो उसमें अगर एक छटाक, एक रे भी कम होता या एक शेड भी ज्यादा होता तो वो नष्ट कर देता उसका ब्यूटी को। हैड हाफ इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड मतलब खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कर देना। तो वो आधा खत्म कर देता वो उस नेमलेस ग्रेस को, जो नाम ना पता होने वाला जो खूबसूरती है, या ऐसा खूबसूरती जिसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, जिसको आप कोई नाम से सीमित नहीं कर सकते, जो हर परिचय, हर बाउंड्री का ऊपर है, परे है, ऐसा एक ग्रेस, ऐसा एक हेवनली ब्यूटी जो वो एकदम बर्बाद हो जाता थोड़ा सा भी एक शेड इधर उधर होता। दैट मीन्स व्हाट? दैट हर ब्यूटी इज परफेक्ट एंड हर ब्यूटी इज बैलेंस्ड, एंड परहैप्स उसका ब्यूटी, ये जो परफेक्शन है वो इस बैलेंस के वजह से ही है, ठीक है। विच वेव्स इन एवरी रैवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, जो कि वेव्स यानी लहरों जैसा बरखाता है, ठीक है। वो जो ग्रेस है, वो जो हेवनली ब्यूटी है, वो हर एक ट्रेस में, ट्रेस यानी लॉन्ग हेयर, ठीक है, लंबे बालों का जो लॉक्स होता है उसको ट्रेस कहा जाता है। रैवन इन द सेंस बहुत ही घना काला, ठीक है, रैवन एक डार्क कलर का पक्षी है, कौवा जैसा, तो उसको रेवन कहा जाता है। तो रेवन ट्रेस यानी वैसे ही घना काला लंबे जुल्फों में उसका बलखा रही है वो खूबसूरती, या फिर सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस, या फिर उसका जो चेहरा है, खूबसूरत चेहरा, उसके ऊपर बहुत आराम से, बहुत नरमी से वो और ज्यादा उसको उज्जवल बना रहा है। Where thoughts serenely sweet express how pure, how dear their dwelling place, मतलब जहाँ सीरीनली यानी कामली, एकदम शांति से, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के, तो जहाँ पे उसका थॉट, जहाँ पे उसका जो भी चिंता है वो बहुत प्यारा से, मीठा से, प्यार से खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। कहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है? ड्वेलिंग प्लेस में। ड्वेलिंग प्लेस यानी जहाँ पे कोई चीज़ रहता है, तो उसका सारा थॉट्स
कहाँ रह रहा है, या सारा थॉट्स का बहिप्रकाश कहाँ घट रहा है, उसका चेहरे में, उसका शरीर में, उसका बॉडी लैंग्वेज का थ्रू। ठीक है, हाउ प्योर हाउ डियर, और ये प्योर भी है बोथ, उसका थॉट्स भी प्योर है और थॉट्स जहाँ से झलक रहे, उसका चेहरा, उसका शरीर, उसका चाल चलन, दोनों ही बहुत प्योर है, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, लवली है, डियर है। ओके, तो बार बार आप देखिए उसका जो ब्यूटी है, जो लवलीनेस है, उसको बार बार उसका इनर ब्यूटी, ये जो आउटर ब्यूटी के साथ इनर ब्यूटी का कनेक्शन है ना, ये भी इस पोएम का एक बहुत बड़ा थीम है कि तुम्हारा अंदर से अगर तुम जितना प्योर होगे, जितना सेल्फलेस होगे, उतना ही बाहर से भी तुम खूबसूरत होगे। अंदर का खूबसूरती से बाहरी खूबसूरती लिंक्ड यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, यहाँ पे ओ उसके बाद अपोस्ट्रोफी देखिए ई आ रही है, एक्चुअली ओवर, इसका मतलब है ओवर। ये कहाँ, ये क्या हुआ, ऐसे शॉर्टन क्यों किया गया है, ये राइम या मीटर को मेंटेन करने का एक ट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, तो एक भी अगर ओवर पूरा वी लिखा जाता ना, तो एक सिलेबल यहाँ बढ़ जाता और टेट्रामीटर की जगह वो पेंटामीटर बन जाता। इसीलिए पोएम का राइम रिदम को ठीक रखने के लिए कभी कभी पोएट्स लोग ऐसा करते हैं कि एक दो को शॉर्टन कर देते, तो दैट्स क्वाइट एक्सपेक्टेड। ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, ब्रो यानी जो फोरहेड है वो, और चीक यानी गाल, तो उस गाल में और उस फोरहेड में सो सॉफ्ट सो काम येट एलोकेंट, इतना सॉफ्ट है, इतना काम है, एकदम शांत है, फिर भी एलोकेंट, एलोकेंट यानी जो अच्छे से बात करना जानता है, जो अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करना जानता है, यानी उसका जो चीक्स है, उसका ब्राउ है, वैसे दिखने में तो काफ़ी काम और सॉफ्ट है, लेकिन वो एक्सप्रेसिव है, उसमें से उसका अंदर का थॉट्स निकल रहा है, अंदर का प्योरिटी बाहर निकल रहा है। द स्माइल्स दैट विन द टिंट्स दैट ग्लो, जो स्माइल सबको जीत लेता है, सबका दिल जीत लेता है, वैसा ब्यूटीफुल लवली स्माइल। द टिंट्स दैट ग्लो, टिंट्स यानी यहाँ पे स्किन का बात किया जा रहा है, द स्किन दैट ग्लो, ग्लोइंग स्किन, जो एकदम चमकता हुआ चेहरा, जो सबका दिल जीतने वाला जो मुस्कान। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, ये सब क्या बताते हैं, ये जो चीक और ब्राउ में ये जो झलक है, जो ग्लो है, ये स्किन में जो ग्लो है, ये जो सबका दिल जीतने वाला स्माइल है, ये बताते हैं कि कितना अच्छाई से उसने अपना दिन बिताए हैं। अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो इन द सेंस मतलब हेवन का बिलो में जो भी कुछ है, ठीक है, यानी धरती, अर्थ से रिलेटेड हर चीज के साथ उसका दिमाग क्या है, उसका मन क्या है, शांतिपूर्ण तरीका से, किसी से उसको कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी का प्रति उसको कोई अभाव अभियोग नहीं है, सबके साथ वो पीसफुली है, हर चीज का साथ वो पीसफुली है। ठीक है, यहाँ पे एक अब छोटा सा सटल चीज और समझिए, विथ ऑल बिलो, तो अर्थ को अगर बिलो बताया जाए तो स्वाभाविक बात है जो बता रहा है वो खुद को अर्थ का अबव में समझ रहा है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे बायरन हम लोग को मजबूर कर रही है, एक तरीके से हम लोग को ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि द रियल प्लेस वेयर दैट लेडी बिलोंग्स इज नॉट हियर डाउन इन द अर्थ बट देयर अबव इन द हेवन, शी इज एन एंजल। तो उसको ह्यूमन ब्यूटी से ऊपर उठा करके एंजेलिक ब्यूटी में, हेवनली ब्यूटी में, फ्लॉलेस ब्यूटी में तब्दील किया जा रहा है। एंड व्हाई शी हैज गॉट दिस एंजेलिक ब्यूटी, बिकॉज ऑफ हर एंजेलिक हार्ट, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, एक दिल, एक सच्चा दिल जिसका प्यार इनोसेंट है, जिसका प्यार में कोई सेल्फिशनेस नहीं, जिसका प्यार में कोई सौदाबाजी नहीं, जिसका प्यार में कोई किना, कोई गिला शिकवा, कोई दाग धब्बा नहीं, बेदाग प्योर मोहब्बत है। ठीक है, तो ये है पूरा पोएम। आशा करते हैं पोएम आपको पसंद आया होगा, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको संगे संग मिल जाए। और कोई भी चीज़ जैसे ऐसे, नॉवल, ड्रामा या कोई भी चीज़ में आपको अगर हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ वो कमेंट डाउन कीजिए, हम लोग जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बना करके डालेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे